सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच छिड़ी सियासत को लेकर मायावती ने चुप्पी तोड़ दी है। मायावती ने कहा कि भाजपा और सपा कानून के राज का नाटक कर रही हैं। हकीकत यह है कि भाजपा की तरह ही समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कानून व्यवस्था का हाल कई गुना खराब था। सिर्फ बसपा के राज में ही यूपी में कानून द्वारा कानून का राज होता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर सोमवार को एक के बाद एक 3 पोस्ट में मायावती ने लिखा, यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे। ये सब लोग भूले नहीं हैं। अपनी तीसरी पोस्ट में मायावती ने लिखा कि जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा है। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया, कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से सजग रहे। बता दें कि जिस तरीके से मायावती का रिएक्शन सामने आया है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में इस वक्त मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं। जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप भी समाजवादी पार्टी के द्वारा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाया जा रहा है। वहीं अब इस पूरी लड़ाई के बीच मायावती ने चुप्पी तोड़ दी है। मायावती का कहना है कि बसपा राज में ही कानून व्यवस्था सही था, बाकी भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही नाटक कर रहे हैं। इनके नाटक से सजग रहे, यानी सीधे तौर पर जिस तरीके से मायावती ने हमले बोले हैं और मायावती ने जिस तरीके से कहा कि हमारे दौर में फर्जी एनकाउंटर भी नहीं हो रहे थे, यानी सीधे तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को घेरा है और जो आरोप विपक्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगा रहा है उस पर कहीं ना कहीं मायावती ने और जोर दे दिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जातिवादी राजनीति पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने हमला किया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।